सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी लास्ट वीडियो में हमने ये देखा कि डेसिमल नंबर को, किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आज हम उसका बिल्कुल रिवर्स देखेंगे कि कोई भी अगर हमारे पास बाइनरी नंबर होगा तो हमने उसको डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब बाइनरी नंबर्स में हमारे पास बिट्स होती हैं, तो हमने क्या करना है कि जो भी बिट्स होंगी उसका हमने उस बिट को प्रोडक्ट करना है उसके वेट के साथ। ठीक है, वेट्स हमने लास्ट जो हमारी मेरी फर्स्ट वीडियो थी जिसमें बाइनरी नंबर का इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि LSB और MSB, LSB बिल्कुल राइट में होती है, सॉरी LSB बिल्कुल लेफ्ट हमारे पास, हाँ जी राइट में होती है, और MSB हमारे पास लेफ्ट में होती है। तो ये चीज़ हमने फर्स्ट वीडियो में जब हमने इंट्रोडक्शन देखा था तो देखी थी कि ये क्या होता है 2 पावर 0 1, तो मतलब ये उसका वेट होता है कि जो हमारे पास फर्स्ट बिट है राइट से, मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, उसका वेट होता है 2 पावर 0। फिर जब हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो हमारे पास वेट्स कैसे चेंज होते हैं, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3 एंड सो ऑन 2 पावर 4। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया कि जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट बिट्स के वेट्स होते हैं, तो हमारे पास राइट टू लेफ्ट से, राइट से हमारे पास 2 पावर 0 एंड सो ऑन 2 पावर 4 होता है। ठीक है, तो अब कोई भी बाइनरी नंबर ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो हमने उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है उसको चेक करते हैं। तो हमारे पास ये कोई बाइनरी नंबर है, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट राइट में होगी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट लेफ्ट में होगी। तो राइट से अगर हम स्टार्ट करें तो 0 को उसका वेट क्या होगा, 2 पावर 0, तो मतलब 0 को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 0 से। ठीक है, तो फिर 1 को किससे, क्योंकि ये लेफ्ट राइट से हम जा रहे हैं तो राइट में हम स्टार्ट होते हैं 2 की पावर 0 से, तो ये स्टार्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 पावर 1। सिमिलरली इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 पावर 3 से, फिर सॉरी 2 पावर 2 से, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 3, ये जो 0 है। ठीक है, फिर ये जो 1 है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 4 से। तो मतलब हमने जो भी हमारे पास बाइनरी नंबर दिया है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग बिट को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मतलब मैंने जनरली राइट से स्टार्ट किया, लेकिन स्टार्टिंग हमने लेफ्ट से करनी है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करें अगर 1 से, तो 1 के बाद कितने बिट्स हैं, 1 2 3 4, तो मतलब जो इसका वेट होगा वो होगा 2 की पावर 4। सिमिलरली मतलब जो हम जैसे हम डेसिमल नंबर्स में एक्सपेंशन करते हैं, सिमिलरली हमने यहाँ पे एक्सपेंशन करनी है। डेसिमल नंबर में हम जो बेस लिखते हैं वो 10 होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो बेस होगा वो 2 होगा। एंड मतलब सिमिलरली हम सारे के सारे बाइनरी नंबर्स को डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये 1 है, तो इसलिए 1 के बाद कितनी बिट्स हैं, 4, तो इसलिए 2 की पावर 4 इसका वेट हो जाएगा। सिमिलरली 0 प्लस करना है हमने, प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, क्योंकि 0 के बाद कितने बिट्स हैं, 3, तो 1 2 3 ऐसे करके हम ये पूरा सॉल्व कर सकते हैं। अब 1 इंटू 2 की पावर 4 दैट इज 16, ये तो 0 हो गया। ठीक है, फिर ये 2 की पावर 2 4 आ गया, और ये 2 और ये 0, तो मतलब जो भी हमारे पास ऐड करके आया तो ये क्या था, इसका डेसिमल नंबर। मतलब हमने बाइनरी नंबर को ईजिली, बहुत ईजिली हमने डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, एक और देख लेते हैं, कन्वर्ट बाइनरी नंबर दिस टू डेसिमल। ठीक है, तो इसमें ये थोड़ी सी ज़्यादा बिट्स हैं, तो बिट्स चेक करते हैं। तो हम लेफ्ट से ही स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट 1 है हमारे पास, इसके बाद कितने बिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मतलब 2 की पावर क्या हो जाएगी, 8। फिर 0 है, 0 के बाद मतलब एंड सो ऑन, फिर तो मल्टीप्लाई काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। 8 के बाद फिर 2 की पावर 7, 2 की पावर 6, जो जो कॉरेस्पॉन्डिंग बिट्स ले रहे हो उस बिट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेट है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे ये 1 है तो 1 के बाद कितने बिट्स है, 5, तो 2 की पावर 5 एंड सो ऑन, यहाँ तक आ जाओ 0 तक, और 0 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 0 से। ठीक है, अब जो भी सॉल्व करके आएगा 2 की पावर 8 256, जो 0 है उसको एज इट इज उसको मल्टीप्लाई करो ही मत, और जो ये है 2 की पावर 5 32, तो ये पूरा मल्टीप्लाई करके ऐड करके हमारे पास 300 आया। तो इसका मतलब जो ये बाइनरी नंबर है इसका डेसिमल नंबर क्या हो गया, 300। ठीक है, अब हमारे पास है कि बाइनरी फ्रैक्शंस अगर हों तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है ना। अभी सिंपल बाइनरी नंबर्स थे, जैसे हमने मेरी पिछली वीडियो में डेसिमल नंबर्स 2 तरीके के होते हैं, कि इंटीजर एक फ्रैक्शनल, उसके लिए अलग अलग मेथड था। तो ऐसे यहाँ पे अगर बाइनरी फ्रैक्शन हो, तो जैसे ये चीज़ है, ये पॉइंट के बाद आपको मतलब पार्ट दिया हुआ है ना, फ्रैक्शनल पार्ट दिया हुआ है, तो इसको हमने कैसे करना है, इसको भी ऐसी है, मतलब वेट से ही मल्टीप्लाई करना है, लेकिन कैसे वेट से, मतलब पॉइंट के बाद जो भी हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट होगा, तो जो पॉइंट के बाद मतलब फ्रैक्शनल पार्ट में जो फर्स्ट नंबर होगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर -1 से। फर्स्ट बिट है ना ये, तो 2 की पावर माइनस क्यों, क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट में है। ठीक है, ऐसे ही
फिर ये 0 है, मतलब नेक्स्ट बिट, मतलब सेम वही है जो डेसिमल पार्ट में हम करते हैं, बस यहाँ पे बेस 2 है और डेसिमल में हमारे पास बेस 10 होता है। तो ये 0 है, ये सेकंड बिट है तो इसलिए 2 की पावर -2, ये थर्ड बिट है 2 की पावर -3, यहाँ ये 1 फोर्थ बिट है तो 2 की पावर -4, ठीक है। तो ये 1/2 हो गया, 2 नीचे चला गया, ये तो 0 ही है, ये 1/2 की पावर क्यूब 8 हो गया, 1/8, ये 1/16 हो गया। तो इसको हमने मतलब उसमें पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लिया डेसिमल पार्ट में, तो ये हमारे पास इस पूरे फ्रैक्शनल पार्ट मतलब बाइनरी फ्रैक्शन का हमारे पास डेसिमल पार्ट आ गया, ठीक है। तो मतलब है सेम है, हमने मल्टीप्लाई करना है वेट से, सिंपल पार्ट होगा तो पावर पॉजिटिव होगी, अगर फ्रैक्शनल पार्ट होगा तो पावर नेगेटिव होगी, और अगर फर्स्ट है पॉइंट के बाद अगर हमारे पास फर्स्ट बिट है तो 2 की पावर -1 एज इट इज़ हमने चलते जाना है। अब ज़्यादातर जो हमारे पास एग्जाम्स में दोनों ही पार्ट्स होते हैं, इंटीजर पार्ट भी मतलब बाइनरी का, फ्रैक्शनल पार्ट भी, ठीक है, दोनों पार्ट्स होते हैं, बाइनरी फ्रैक्शंस भी होते हैं और सिंपल वाले भी होते हैं। तो उसको हमने कैसे करना है कि जो पॉइंट के इधर वाला होगा उसको हम सिमिलर जैसे मतलब सेपरेटली जैसे हमने अलग अलग तरीके से उसको पढ़ा है उसको हम अपने मर्ज कर देना है। तो जो पॉइंट से पहले वाला पार्ट होगा इंटेग्रल पार्ट, उसको हमने सेम वैसे ही, क्योंकि ये लेफ्ट पार्ट है, लेफ्ट सिग्निफिकेंट बिट है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और लेफ्ट में है, तो उसको हमने देखना है कि कितनी डिजिट्स हैं, इसके बाद कितने बिट्स हैं, 3, तो 2 की पावर 3 एंड सो ऑन। अब जो ये जब हम यहाँ पे आएंगे 2 की पावर 0 तक आ गए, उसके बाद जब हमने यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट से स्टार्ट करना है 1, तो 1 को हमने फिर से 2 की पावर -1 से मल्टीप्लाई, और जैसे जैसे हम चलते जाएंगे 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, तो लास्ट बिट तक 2 की पावर -5, क्योंकि जो लास्ट बिट है वो कौन से नंबर पे आती है, 1 2 3 4 5, तो मतलब ये 5th नंबर पे आती है, तो इसलिए इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर -5 से। तो मतलब अब जो पॉजिटिव पार्ट है उसको हम अलग से सिंप्लीफाई कर लेंगे, 8 हो गया, इसको ये 0 है इसको राइट ही मत करो, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया, तो 8 + 2 + 1 11, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको अलग से सॉल्व करके, तो मतलब हमारे पास ये बाइनरी नंबर हमने डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लिए। सो थैंक यू सो मच। आज हमने ये देखा है कि कैसे बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। सो कोई भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट्स में। थैंक यू।